देखिए, आर्टिकल 370 से जुड़े मुख्तलिफ मामले इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की अलग अलग स्टेजेस में हैं। जो दो नई अर्जियां कोर्ट ने दाखिल की हैं सुनवाई के लिए, उनमें से एक जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से है, जिसने 370 को हटाए जाने के और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने के सेंटर के फैसले को चैलेंज किया है। एक और पिटिशन जो कोर्ट ने दाखिल की वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता की तरफ से आई, जिसमें कहा गया है कि श्रीनगर में हॉस्पिटल्स में कम से कम इंटरनेट की सर्विसेज को बहाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस मामले में बहुत सारे नोटिस सुप्रीम कोर्ट पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट को दे चुका है। एक नोटिस जर्नलिस्ट अनुराधा भसीन के पिटीशन पे था, जिस पर उन्होंने कहा था कि उनको इस वक्त श्रीनगर में और पूरे कश्मीर के इलाके में रिपोर्टिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और वो अपना अखबार नहीं निकाल पा रही हैं। इस पर एक नोटिस सेंटर को दिया गया है। एक और नोटिस जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला के डिटेंशन पर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ एक बहुत अहम जो मामला आया था कोर्ट के सामने, वो बच्चों के, नाबालिग बच्चों के डिटेंशन का था। और उसमें वकील ने यह भी कहा था जेरा करते वक्त कि हाई कोर्ट तक पहुंचना, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट तक पहुंचना भी अब मुमकिन नहीं बचा है। कोर्ट ने इसको बड़े सीरियसली लिया था और एक रिपोर्ट इस पर मांगी थी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। वो रिपोर्ट अब आ चुकी है और हाई कोर्ट ने कहा है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने, कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम तक पहुंचना अब भी आसान है। लेकिन इस सब के बीच एक नोटिस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और एक रिपोर्ट तलब की है कि वो ये बताएं कि इस वक्त उनके यहाँ क्या वाकई जुवेनाइल डिटेंशन हो रहे हैं या नहीं, और उसका जो पूरा स्टेटस है वो क्या है।